हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग क्लास 12 के फिजिकल केमिस्ट्री का सॉलिड स्टेट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। सॉलिड स्टेट इस चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड, उसके बाद पढ़ना है यूनिट सेल। यूनिट सेल हम लोग को दो तरह से पढ़ना है, एक है 2 डायमेंशनल लैटिस में और दूसरा है 3 डायमेंशनल लैटिस। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डेंसिटी ऑफ सेल। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डेंसिटी ऑफ सेल इंपॉर्टेंट है, यहां से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं डेंसिटी ऑफ सेल्स। उसके बाद पढ़ेंगे पैकिंग इन सॉलिड वॉइड्स, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल इन ए क्यूबिक यूनिट सेल। उसके बाद हम लोग को पॉइंट डिफेक्ट्स पढ़ना है और सबसे लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। तो मैं हूं एसके पटेल और मेरा लवली चैनल है इम्प्रेशन ट्यूटोरियल। मैं हूं एसके पटेल, मेरा लवली चैनल है इम्प्रेशन ट्यूटोरियल। तो जो आप लोग मेरे चैनल को देख रहे हैं, अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो आइए हम लोग चलते हैं आगे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड की ओर। स्टेट ऑफ मैटर हम लोग जानते हैं। स्टेट ऑफ मैटर, मैटर के 3 स्टेट हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो हम लोग इस चैप्टर में मैटर के सॉलिड स्टेट के बारे में चर्चा करेंगे। तो सॉलिड किसको कहते हैं, इसकी प्रॉपर्टी क्या है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे इस चैप्टर के अंतर्गत। आते हैं हम लोग देखते हैं सॉलिड का डेफिनेशन। Those substances which have definite volume, those substances which have definite volume and definite shape, वैसे सब्सटेंस जिसका वॉल्यूम भी डिफिनिट हो और शेप भी डिफिनिट हो, उस तरह के सब्सटेंस को हम लोग क्या कहते हैं, सॉलिड कहते हैं। वैसा सब्सटेंस जिसका वॉल्यूम डिफिनिट हो और शेप डिफिनिट हो, उसका हम लोग क्या कहते हैं, सॉलिड कहते हैं। अब हम लोग चलते हैं जनरल प्रॉपर्टीज का। सॉलिड का जनरल प्रॉपर्टी क्या क्या होता है उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो जनरल प्रॉपर्टी में हम लोग सबसे पहला पढ़ेंगे कि इसका वॉल्यूम, शेप और मास। वॉल्यूम, शेप और मास क्या होते हैं, डिफिनिट होते हैं। इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस क्या होते हैं, शॉर्ट होते हैं। इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस क्या कहते हैं, 2 मोलिक्यूल, मान लीजिए कि ये 2 मोलिक्यूल है, इनके बीच की दूरी, ये जो दूरी है इनके बीच की, वो दूरी जो होता है शॉर्ट यानी बहुत कम होता है, एकदम क्लोजली पैक्ड होते हैं। तो ये जो डिस्टेंस है इसी को हम लोग कहते हैं इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस। ये काफी कम होते हैं। उसके बाद तीसरा जो इनका प्रॉपर्टी है कि इंटरमोलिकुलर फोर्स स्ट्रांग होते हैं। अरे भाई, जब स्ट्रांग होंगे तभी तो क्लोज करके रखेंगे। इनके मॉलिक्यूल का जो 2 सटे हुए मॉलिक्यूल्स हैं, तो इनके पीछे कारण है कि इनके बीच जो लगने वाला जो फोर्स है, इनके बीच लगने वाला जो फोर्स है
वो जो होते हैं काफी स्ट्रांग होते हैं। तो काफी जब स्ट्रांग होंगे तो एक क्या करेंगे, एक दूसरे को क्लोज करके रखेंगे, एक दूसरे को सटा करके रखेंगे। इसीलिए इनका जो पैकिंग होता है काफी क्या होते हैं, क्लोज होते हैं, क्योंकि इनका दो प्रॉपर्टी है। पहला कि इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस जो होते हैं वो काफी शॉर्ट होते हैं, और दूसरा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होते हैं वो काफी स्ट्रांग होते हैं। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रांग है और आपका इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस क्या है, शॉर्ट है। क्योंकि स्ट्रांग फोर्स लगेंगे तो डिस्टेंस तो शॉर्ट होंगे ही होंगे। अब जो है इनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में एटम हो सकते हैं, मॉलिक्यूल हो सकते हैं और आयन हो सकते हैं। सॉलिड के जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, चाहे एटम हो, मॉलिक्यूल हो या आयन हो, वो क्या होते हैं, फिक्स्ड पोजीशन पे होते हैं। इनका पोजीशन जो होता है एकदम क्या होता है, फिक्स्ड होता है। तो फिक्स्ड होते हैं जिसके कारण वो क्या होते हैं, इधर उधर नहीं जाते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अपने ही स्थान पे ऑसिलेट करते रहते हैं। तो ये ऑसिलेट अबाउट देयर पोजीशन, वो अपने ही स्थान पे क्या करते हैं, ऑसिलेट करते हैं। और सबसे लास्ट जो है कि ये इनकम्प्रेसिबल होते हैं। सॉलिड जो होते हैं वो इनकम्प्रेसिबल होते हैं, वो कंप्रेस नहीं कर होते हैं, वे अपने ही स्थान पे, उनको कंप्रेस नहीं किया जा सकता है। तो ये हुआ आपका जनरल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। हम लोग इसमें देखें स्टेट ऑफ मैटर कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड क्या है, फिक्स्ड, डिफिनिट वॉल्यूम एंड डिफिनिट क्या है, शेप। उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, सॉलिड कर रहे हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन। अब हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड पढ़ेंगे। तो सॉलिड को 2 तरह से क्लासिफाई किया गया है, ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्डर प्रेजेंट इन द अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट। तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के अरेंजमेंट के आधार पर, और दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर के आधार पर। तो अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के आधार पर जो सॉलिड है वो 2 प्रकार के होते हैं, एक एमॉर्फस सॉलिड होता है और दूसरा होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड। एमॉर्फस सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड। इसमें ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर जो है हम लोग को 7 टाइप्स पढ़ना है सॉलिड के। तो आते हैं हम लोग, पहले पढ़ेंगे एमॉर्फस सॉलिड। हम लोग क्लासिफिकेशन में पढ़ रहे हैं, तो पहला हम लोग पढ़ रहे हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड, और दूसरा है हम लोग का एमॉर्फस सॉलिड। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड, रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल फॉर लॉन्ग रेंज। इनके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, लाइक एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, आयंस हैं, वो क्या होते हैं, अरेंज होते हैं लॉन्ग रेंज में, और एक रेगुलर अरेंजमेंट होता है। जैसे देखिए, मान लीजिए कि एक एटम ए है, एक एटम बी है, ए है, बी है, ए है, बी है, इस तरह से वो अरेंज होंगे। फिर नीचे आ जाएगा बी, ए, बी, ए, बी, ए, बी, फिर आ जाएगा ए, बी, ए, बी, ए, बी, ए। तो एक क्या है, रेगुलर में अरेंजमेंट है इनका, है ना, कहीं भी अरेंजमेंट इनका गड़बड़ा नहीं रहा है, और ये लंबे लॉन्ग रेंज तक ये
अरेंज्ड होते हैं। ये जो होते हैं ट्रू सॉलिड होते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं वे ट्रू सॉलिड होते हैं, जबकि एमॉर्फस सॉलिड जो होते हैं स्यूडो सॉलिड होते हैं। और ये जो होते हैं इनका अरेंजमेंट जो होता है इरेगुलर होता है। सपोज डेट मान लीजिए कि ए है, बी है, ए है, फिर यहाँ पे आ गया ए, यहाँ पे आ गया ए, या मान लीजिए यहाँ बी आ गया, फिर ए आ गया, फिर बी आ गया, फिर ए आ गया, यहाँ पे मान लीजिए कि ए आ गया, फिर आ गया ए, बी, ए, फिर मान लीजिए कि यहाँ पे वैकेंट हो गया बी, ए। तो इनका अरेंजमेंट जो है रेगुलर नहीं होता है। ये क्या होते हैं? इरेगुलर अरेंजमेंट होते हैं। खाली भी हो सकता है ना, एक ही जगह सेम एटम्स आ सकते हैं। तो इनका अरेंजमेंट जो होता है वो क्या होते हैं? इरेगुलर होते हैं। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल लाइक एटम, मॉलिक्यूल और आयन का। ये जो होते हैं स्यूडो सॉलिड होते हैं, इनको हम लोग सुपर कोल्ड लिक्विड कहते हैं। मान लीजिए कि देखिए जैसे ग्लास, कहीं खिड़की उड़की वगैरह में देखे होंगे, 10 साल का जो खिड़की होगा उसको ध्यान से आप देखिएगा, ऊपर में पतला हो जाएगा, नीचे हल्का सा मोटा हो जाता है। तो ग्लास के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या होते हैं? नीचे की ओर आते हैं, यानी कि उनमें फ्लोटिंग नेचर होता है, इसीलिए वो उनको हम लोग क्या कहते हैं? सीडो लिक्विड कहते हैं। जबकि क्रिस्टलाइन सॉलिड का मॉलिक्यूल इधर से उधर नहीं होते हैं, इनको हम लोग सुपर कोल्ड लिक्विड के नाम से जानते हैं। इनका क्रिस्टलाइन सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट शार्प होता है। शार्प कहने का मतलब सपोज डेट मान लीजिए कि कोई सॉलिड जो है 100 डिग्री सी पर मेल्ट हो रहा है, तो ये 100 डिग्री सी पर पूर्णतः मेल्ट कर जाएगा। ऐसा नहीं है कि वो मेल्ट नहीं करेगा। जबकि ये जो है इनका मेल्टिंग पॉइंट नॉट शार्प, इनका मेल्टिंग पॉइंट शार्प नहीं होता है। ए रेंज इन टेम्परेचर, ये मान लीजिए कि ये 200 से 500 डिग्री सी तक रेंज कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल फॉर किसी का टेम्परेचर है, तो जैसे मान लो कि कोई प्लास्टिक को आप गर्म करते हो, तो गर्म करते हो तो सबसे पहले वो सिकुड़ता है, उसके बाद फिर पिघलना शुरू करता है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं तब वो पिघलना शुरू करता है, यानी कि इनका टेम्परेचर बढ़ाते हैं तब मेल्ट होता है। तो मेल्टिंग पॉइंट इनका शार्प नहीं होता है, जबकि इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? शार्प होता है। ये जो होते हैं अनिसोट्रॉपिक होते हैं। अनिसोट्रॉपिक कहने का मतलब है कि इनका जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो डिफरेंट होता है डिफरेंट डायरेक्शन में। सपोज देख लीजिए यहाँ ये आपका हम लोग लिए हैं एक सॉलिड इस रेंज में हम लोग अगर पढ़ते हैं इस डायरेक्शन में, तो ए बी आता है। और अगर हम लोग इस डायरेक्शन में सपोर्टेड बढ़ते हैं, देखिए तो यहां पे आ रहा है आपका ए, यानी कि डायरेक्शन चेंज, तो प्रॉपर्टी इनका क्या हो रहा है? चेंज कर जा रहा है। इस डायरेक्शन में हमको ए बी मिल रहा है, इस डायरेक्शन में ए मिल रहा है, यहाँ फिर देखिए यहाँ पे बी मिल रहा है। तो यानी कि इनका ये क्या होते हैं? अनिसोट्रॉपिक, है ना? अनिसोट्रॉपिक एंड मतलब डिफरेंट, है ना? अनिसोट्रॉपिक डिफरेंट प्रॉपर्टी इन डिफरेंट डायरेक्शन। ये जो होते हैं आइसो मीन सेम, आइसोट्रॉपिक होते हैं, यानी कि अगर डिफरेंट है तो सभी जगह डिफरेंट, सेम है तो सभी जगह सेम हो, हर कोई डायरेक्शन में बढ़िए। तो इनका जो है मिक्सचर मिलता है ना? इनमें कोई निश्चित डायरेक्शन नहीं होता, इसीलिए इनको बोलते हैं आइसोट्रॉपिक इन नेचर। इनका नेचर जो है मिक्स होता है। सपोज मान लीजिए कि ऐसे बढ़ रहा है तो ए मिल रहा है, फिर ए मिल रहा है, फिर बी मिल रहा है, फिर यहां से ऐसे आ गए तो यहां से ए मिल गया, यहां से ए बी मिल गया। इनका डायरेक्शन जो है फिक्स, डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट
नेचर नहीं होता है, वो मिली जुली सरकार होती है। ये जो होते हैं इनका एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन डिफिनिट होता है। इनका एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन किसका, क्रिस्टलाइन सॉलिड का एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन डिफिनिट होता है, जबकि एमॉर्फस सॉलिड का एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन डिफिनिट नहीं होता है। इनके क्रिस्टलाइन सॉलिड में आप ले सकते हैं कॉपर ले सकते हैं, सिल्वर ले सकते हैं, आयरन ले सकते हैं, ये सब इनका एग्जांपल है क्रिस्टलाइन सॉलिड का। कॉमन साल्ट ले सकते हैं NaCl, ये सब जो है इनका एग्जांपल है क्रिस्टलाइन सॉलिड का। जबकि एमॉर्फस सॉलिड में आप ले सकते हैं ग्लास ले सकते हैं, रबर ले सकते हैं, ये सब एग्जांपल आपका है इनका एमॉर्फस सॉलिड का। तो इस चैप्टर में हमको मुख्य रूप से क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में पढ़ना है, तो आगे हम लोग पढ़ेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड। लोग पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड, तो इसमें जो है क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड हम लोग पढ़ रहे हैं। हम लोग पढ़े एमॉर्फस सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड, तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं, आयोनिक सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड, मेटालिक सॉलिड और कोवैलेंट सॉलिड। ये 4 प्रकार के सॉलिड होते हैं कौन, क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो आयोनिक सॉलिड नाम इंडिकेट कर रहा है कि इनके पार्टिकल्स जो होंगे क्या होंगे, आयनिक होंगे, यानी कि इनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होंगे वो कटायन और एनायन होंगे। इनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कैसे होंगे, कटायन और एनायन फॉर्म में होंगे। तो आयनिक सॉलिड इनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होंगे वो कैसा होंगे, कटायन और एनायन के फॉर्म में। यानी कि कटायंस क्या होंगे, पॉजिटिव, और एनायंस क्या होंगे, निगेटिव होंगे। तो ये पॉजिटिव और निगेटिव फॉर्म में इनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स उपलब्ध रहते हैं। एज फॉर एग्जांपल में हम लोग ले सकते हैं NaCl, CaCO3, ZnS यानी जिंक सल्फाइड। तो इसमें देखिए ये सोडियम जो है पॉजिटिव आयंस है और क्लोरीन जो है क्या है, निगेटिव साइंस है। यानी कि इनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होंगे वो कटायन और एनायन के फॉर्म में होते हैं, यानी देयर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर कटायन एंड एनायंस। अब जो है इनके एटम्स या मॉलिक्यूल जो होते हैं बॉन्डेड होते हैं स्ट्रॉन्ग फोर्स से, है ना, स्ट्रांगली बॉन्डेड होते हैं, स्ट्रॉन्ग कूलम्बिक फोर्स से क्या होते हैं, स्ट्रांगली बॉन्डेड होते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि दे आर बॉन्डेड विथ स्ट्रॉन्ग कूलम्बिक फोर्स। स्ट्रॉन्ग कूलम्बिक फोर्स से बंधे होते हैं। यानी कि इनके बीच का जो बंधन होता है, वो बॉन्ड होता है, वो क्या होते हैं, स्ट्रांगली बॉन्डेड होते हैं। अब जो है इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, हाई होता है। क्योंकि भाई जब स्ट्रांगली बॉन्डेड है तो उनको तोड़ने में तो ज्यादा एनर्जी लगेगा ही, अतः इसके जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, हाई होते हैं। अब जो है ये आयनिक सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स कह सकते हैं, या हम लोग कह सकते हैं कि आयनिक सॉलिड जो होते हैं इलेक्ट्रिसिटी का पुअर कंडक्टर होते हैं। आयनिक सॉलिड आर पुअर कंडक्टर
ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का क्या होते हैं, पुअर कंडक्टर होते हैं, है ना। बट लेकिन जब ये एक्वस फॉर्म में आ जाते हैं, या हम लोग कह सकते हैं कि मोल्टेन स्टेट में आ जाते हैं, तो ये गुड कंडक्टर होते हैं। बट इन एक्वस फॉर्म दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्यों भाई? क्योंकि इनके आयंस जो होते हैं मूवेबल हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं। बिकॉज देयर आयंस आर फ्री टू मूव, है ना। इसके आयंस जो होते हैं फ्री हो जाते हैं मूव करने के लिए, इसलिए ये जैसे ही मोल्टेन स्टेट में आते हैं, या हम लोग कह सकते हैं एक्वस स्टेट में आते हैं, वे क्या हो जाते हैं, वे जो हैं गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो जाते हैं। अब दूसरा हम लोग पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर सॉलिड। दूसरा है मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होंगे वो क्या होंगे, मॉलिक्यूल होंगे। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होंगे वे जो होते हैं क्या होते हैं, मॉलिक्यूल होते हैं। मॉलिक्यूलर सॉलिड का कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होते हैं वो मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये जो होते हैं तीन प्रकार से होते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड और हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड जो हैं इनके एटम्स या मॉलिक्यूल्स जो है, सॉरी इनके मॉलिक्यूल्स जो हैं वीक डिस्पर्सन फोर्स से बॉन्डेड होते हैं। मॉलिक्यूल बॉन्डेड विथ डिस्पर्सन फोर्स। इनका मॉलिक्यूल जो है वीक डिस्पर्सन फोर्स से बॉन्डेड होते हैं। अब भाई चूंकि मॉलिक्यूल्स वीक डिस्पर्सन फोर्स से क्या है, बॉन्डेड हैं, तो इनका नेचर जो होगा वीक है, तो ये क्या होंगे, सॉफ्ट होंगे और लिक्विड होंगे एट रूम टेम्परेचर। सॉफ्ट और लिक्विड होंगे रूम टेम्परेचर पे। ये इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर होते हैं, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये इलेक्ट्रिसिटी का क्या होते हैं, बैड कंडक्टर होते हैं। एग्जाम्पल में आप ले सकते हैं, हाइड्रोजन ले सकते हैं, आयोडीन ले सकते हैं। इनका एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं, हाइड्रोजन ले सकते हैं, आयोडीन ले सकते हैं। एग्जाम्पल में हम लोग ले सकते हैं हाइड्रोजन, आयोडीन, etc। तो हम लोग ने देखा कि जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है इनके मॉलिक्यूल जो है किससे बॉन्डेड होते हैं, वीक डिस्पर्सन फोर्स से बॉन्डेड होते हैं। ये जो होते हैं लिक्विड सॉफ्ट कब होते हैं, जब ये रूम टेम्परेचर पर होते हैं। किस फॉर्म में होते हैं, क्योंकि इनका मॉलिक्यूल जो है वीकली बॉन्डेड है, तो मुलायम तो होंगे, सॉफ्ट होंगे,
और लिक्विड होते हैं। तो कहाँ, कब, जब रूम टेम्परेचर पर होते हैं। और इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर होते हैं। इलेक्ट्रिसिटी का क्या होते हैं, बैड कंडक्टर। एग्जाम्पल में हम लोग ले सकते हैं हाइड्रोजन और आयोडीन। अब है दूसरा है पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो ये जो पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड है, इनके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, मॉलिक्यूल्स आर बॉन्डेड विथ स्ट्रॉन्ग डाइपोल strong dipole force of attraction। इनके मॉलिक्यूल जो बॉन्डेड होते हैं वो स्ट्रॉन्ग डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से क्या होते हैं, बॉन्डेड होते हैं। ये जो होते हैं सॉफ्ट होते हैं और नॉन कंडक्टर, यानी कि बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यहां हम लोग कह सकते हैं नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये भी जो होते हैं इलेक्ट्रिसिटी का क्या होते हैं, नॉन कंडक्टर होते हैं। अब जो है इनका नेचर कैसा होता है, तो ये जो होते हैं वो गैस होते हैं या लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर पर। दे आर, ये पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड जो होते हैं कैसा होते हैं, या तो लिक्विड होते हैं या गैस होते हैं रूम टेम्परेचर पर। दे आर लिक्विड और गैस एट रूम टेम्परेचर। हम लोग ले सकते हैं SO2 है, NH3 है, HCl है, NH3 है, HCl है, ATC। ये सब जो हैं पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड के अंतर्गत आते हैं। फिर से एक बार देख लेते हैं कि पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से क्या होते हैं, बंधे होते हैं। ये जो होते हैं सॉफ्ट होते हैं और इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर होते हैं, या हम लोग नॉन कंडक्टर कह सकते हैं। ये जो होते हैं या तो गैस होते हैं या लिक्विड होते हैं, कब, रूम टेम्परेचर पे। एग्जाम्पल में हम लोग लिख सकते हैं SO2, NH3, HCl, ATC। अब हम लोग को तीसरा जो है ये है हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड यानी कि इनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स यानी मॉलिक्यूल्स जो हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होते हैं। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर बॉन्डेड विथ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, या हम लोग कह सकते हैं कि देयर मॉलिक्यूल्स आर बॉन्डेड विथ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन बॉन्ड हाइड्रोजन और मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम के बीच में बनता है। हाइड्रोजन बॉन्ड जो होते हैं हाइड्रोजन और मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम के बीच में बनता है। तो इनके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं या हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स जो होते हैं सॉफ्ट गैस होते हैं और क्या होते हैं, सॉफ्ट मॉलिक्यूल होते हैं, सॉफ्ट सॉलिड होते हैं, या सॉरी इनके मॉलिक्यूल्स जो वोलेटाइल लिक्विड होते हैं और सॉफ्ट सॉलिड होते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि मॉलिक्यूलर सॉलिड के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या हो जाते हैं, मॉलिक्यूल। इनके तीन भाग हैं, नॉन पोलर, पोलर और हाइड्रोजन बॉन्डेड। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे
नेक्स्ट हम लोग का है मेटेलिक सॉलिड। तो मेटेलिक सॉलिड यानी कि वो मेटल्स के हैं, तो इनमें जो होते हैं कंस्टिट्यूएंट में पार्टिकल्स, यानी कि इनमें पॉजिटिव जो पार्टिकल्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं वो चारों तरफ से सी ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन से घिरे होते हैं। पॉजिटिव पार्टिकल्स जो है सी ऑफ इलेक्ट्रॉन से घिरे होते हैं चारों तरफ से इनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि इन मेटेलिक सॉलिड पॉजिटिव चार्ज आयंस हेल्ड बाय सी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इन metallic solid positive charged ion held with C of electron। अब ये जो होते हैं इनका नेचर या तो ये सॉफ्ट होते हैं, सॉफ्ट एंड हार्ड होते हैं, सॉफ्ट भी हो सकते हैं और हार्ड भी हो सकते हैं। अभी तक हम लोगों ने देखा कि बैड कंडक्टर, मोलिकुलर सॉलिड क्या था, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन मेटेलिक सॉलिड जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का क्या होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं। ये जो होते हैं इनमें मेटेलिक लस्टर होती है और कुछ कुछ मेटेलिक सॉलिड इन सर्टेन केस दे आर कलरफुल। इन सर्टेन केस दे आर कलर। कुछ ऐसे मेटेलिक सॉलिड होते हैं जो कलर भी होते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल में निकल कॉपर, निकल हो गया, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, एटीसी। तो हम लोगों ने देखा क्या कि सिल्वर व्हाइट कलर का होता है जबकि गोल्ड जो होता है गोल्डन कलर का होता है। तो कुछ केस में जो है वो क्या होते हैं, कलर भी होते हैं। अब लास्ट एक है हम लोग को पढ़ना कोवैलेंट और नेटवर्क। कोवैलेंट सॉलिड, तो इनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो हैं कोवैलेंट बॉन्ड से बॉन्डेड होते हैं। दे आर बॉन्डेड विथ देयर पार्टिकल्स आर बॉन्डेड विथ कोवैलेंट बॉन्ड। इनके पार्टिकल्स जो हैं या कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो हैं किससे बन रहे होते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड से। इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। ये जो होते हैं बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर होते हैं। एक्सेप्शन में है आपका ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है। एज फॉर एग्जाम्पल में हम लोग ले सकते हैं डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया, etc। ये जो है कोवैलेंट सॉलिड है। तो आज हम लोगों ने पढ़ा क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड। तो अगर जो भी स्टूडेंट मेरे वीडियो को देख रहे हैं वे मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। जहां भी आपको दिक्कत हो वे मेरे वीडियो को जो भी प्रॉब्लम हो वो कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। और हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मैं कोशिश करूंगा कि अपने स्तर से जितना अधिक से अधिक हो सिंपल तरीके से वीडियो बनाने का कोशिश कर रहा हूं और आगे करूंगा भी।
तो आपको जितने भी इस चैप्टर में लगभग 11 से 12 वीडियो बनेंगे और सभी एक ही जगह पर मिलेंगे, सीरियल वाइज आपको वीडियो मिलेंगे। तो आप लोग मेरे वीडियो को देखिए, मेरे क्लास को पढ़िए और लाइक शेयर और कमेंट के साथ साथ सब्सक्राइब भी करते रहिए। धन्यवाद।